हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आपका एक बार स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए इंग्लिश की जगह मैथ का जो है सिलेबस लेके आए हैं। इसमें हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स मैथ की पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरा चैप्टर एक छोटे से समय के अंतराल में रिवीजन करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब पढ़ चुके हैं। लास्ट मोमेंट चल रहा है आपका, तो रिवाइज अच्छे से कर रहे होंगे और एक बार और रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ, ताकि आपकी जो स्ट्रॉन्ग जो आपका बेस है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए मैथ का। चलिए, जिसमें हमारा पहला जो है यूक्लिड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहला पॉइंट है हमारा यूक्लिड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए, यूक्लिड विधि में यूक्लिड महोदय थे, उन्होंने भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना आसान कर दिया था। जैसे हमारा 135 और 275 है, इसमें हम देखेंगे कि छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या 135, तो इसका भाग हम बड़ी संख्या में देंगे। 135 का जब भाग हम 275 में देंगे तो वो कितनी बार, 2 बार जाएगा। अगर दे रहे हैं हम तो कितना, 270 आएगा। घटाएंगे तो 5 बचेगा। 5 का भाग 135 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दिया 15, 2 बचा, सॉरी 2 बार आएगा। 5 दूनी 10, 3 बचा और 5 सते 35। हमारा 5 आ गया। हम भाग तब तक देंगे जब तक जीरो से शेषफल ना आ जाए, क्योंकि जीरो से शेषफल आ गया तो वहाँ जो 5 है उसका भाग हम 275 में भी दे देंगे। अब क्योंकि 135 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, 275 में देंगे हम तो 5 5 पचे 25, 2 बचा और 5 पचे 25। क्योंकि देखिए 5 का भाग हमने 275 में दिया तो भी शेष जीरो, 135 में दिया तो भी शेष जीरो, तो अतः जो हमारा एच सी एफ होगा वो हमारा 5 होगा। क्या होगा, 5 ही हमारा इसका आंसर। बिल्कुल आसान तरीका है, छोटा सा। ये समझ में आया तो अब दूसरा और समझ लीजिए थोड़ा। 130 और 225 का, 130 और 225, इसमें देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है, 130। तो 130 का भाग देंगे हम 225 में। 130 दूनी होता है 260, जो कि ज़्यादा है, तो एक बार जाएगा 130। ये 5 आया और ये 9 आएगा। और 95 का देंगे हम 130 में तो ये भी एक ही बार जाएगा, 95। 10 में से 5 गई 5 और 13 में से 10 जाएंगी तो 3, 35 आएगा। और अब 35 का भाग देंगे 95 में, 35 दूनी 70, तो 2 बार जाएगा, 5 आया और 7 में 2, 25 का भाग 35 में देंगे, 25 से कम 25, तो यहाँ आया 0, ये 10 आया। अब देंगे 25 में, 10 दूनी 20, तो आया 5 और 5 का भाग देंगे 10 में तो 2 बार, क्योंकि 0 आ गया हमारा शेषफल। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है हमारा जिसकी 0, तो उसका भाग हम 225 में भी देंगे। इसमें जब देंगे हम तो 5 चौके 20, 2 बचा 25 और 5 25। ये देखिए हमारा 225 में देने बाद 0 से आ रहा है। अब इसी 5 का भाग हम 130 में भी दे देंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, और इसमें भी 0 आ रहा है, तो लिखेंगे अतः जो एच सी एफ रहेगा हमारा तो क्या होगा, 5। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप ये वाला तीसरा 240 और 228 को स्वयं से करेंगे। एक और दे देते हैं करने के लिए आपको। चलिए, आप 120 और 360 का इसी विधि से आप एचसीएफ निकालेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए ताकि हम आपको अगले पॉइंट के बारे में बताएं। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो नोट कर लिए होंगे। और अब उसी क्रम में हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। अभी हमने पढ़ा यूक्लिड विधि से, अब है अभाज्य विधि से। देखिए, इसके लिए करना है, पहले जो हमारी जो संख्याएं हैं 375 और 125, इनके हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले इसमें जो है उस छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे जिसमें पूरा चला जाएगा। जैसे हम 2 का देंगे, 2 का जाएगा नहीं। 3 का देखते हैं, 3 का चला जाएगा।
3 एकम 3, 7 बचा 7 में जाएगा तो 2 बार, 3 दूनी 6, 1 बचा तो 15 हुआ, तो 3 5 15। अब 3 का इसमें जाएगा नहीं, अब देंगे हम 5 का, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का, 5 दूनी 10 जाएगा नहीं, 5 25 चला जाएगा, फिर 5 का, 5 एकम 5, तब तक देना जब तक यहाँ एक ना आ जाए। एक आ गया तो अब हम इसको देखेंगे तो 375 का जो है क्या क्या आया गुणा में, ये देखिए जो इस तरफ की संख्या सबको गुणा में लिखेंगे, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, या यूं कहें कि इनको हम ऐसे ले सकते हैं 3 गुणा 5 की पावर 3 बार गुणा है 5 का, इसलिए ये हमारे आवाज गुणनखंड आ गए। 125 का भी देखते हैं, 5 का देंगे क्योंकि 125 यहाँ था तो आ जाएगा 125, 25 बार, 5 बार, 1 बार। अगर हम 125 का देख रहे हैं तो आया 5 गुणा 5 गुणा 5, या यूं कहें 5 की पावर 3। जब हम दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो हम निकालेंगे अब HCF। HCF के लिए क्या होगा, जो गुणनखंड कॉमन है उन्हीं को निकालेंगे। तो देखिए कॉमन इसमें 5 की पावर 3 है, इसमें भी 5 की पावर 3 है, दोनों बराबर हैं तो 5 की पावर 3 को निकाल लेंगे। ये हमारा HCF कहलाएगा। इसको खोलेंगे जब हम तो 125 आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा देख लीजिए। दूसरा है आपका 220 और 360 का। आप कहें तो 400 200 का बता दी, चलिए हम दूसरा ही बता रहे। 220 और 360 लीजिए। 220 का निकालेंगे पहले हम। शुरुआत हम हमेशा 2 से करेंगे, 2 का भाग अगर जा रहा पूरा तो चला जाएगा, जैसे 2 का भाग इसमें चला जाएगा तो एकम 2, तो एकम 2 जीरो जो को, फिर 2 का जाएगा तो पंचे 10, 11 में 10 गई तो 1 बचा, 1 और 0 मिला के 10 हो गए, तो 2 पंचे 10। अब नहीं जाएगा 2 का, न 3 का जाएगा इसमें, न 4 का, 5 जाएगा तो 5 एकम 5, 11 बार गया। अब सीधा 11 का एक बार, क्योंकि 11 आपकी अभाज्य संख्या है जिसमें सीधा उसी के संग भाग जाएगा। अब इस अगर हम 220 का देखेंगे कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11, या यूं कहें तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 11 ये आया। इसी तरह 360 का निकालिए, 2 का जाएगा तो एकम 2, एक बचा तो 16 हुआ, 2 अट्ठी 16, 180 हुआ। 2 का देंगे, 2 नंबर 18, 90 बार। 2 का देंगे, 2 चौको 8, 2 पंजा 10। अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 का जाएगा, 3 पचे 15 और 5 का जाएगा तो एक बार, इतना आया। अब अगर आप इसका देखेंगे तो 360 का कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यूं कहें 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। अब हमने ये भी निकाल लिए और ये भी निकाल लिए। हमें निकालना है HCF के लिए हमें कॉमन फैक्टर चाहिए, यानी जो दोनों में हो। आप देखेंगे तो 2 की पावर 2 है इसमें 2 की पावर 3, यानी इसमें 1 2 जाता है तो 2 की पावर 2 निकाल लेंगे। 2 की पावर 2 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए 3, इसमें 5 की 5 है, यहाँ भी 5 है तो हम 5 भी निकाल लेंगे। इसमें 3 है पर इसमें नहीं है, इसमें 11 है इसमें नहीं है, तो हम जो नहीं है दोनों में वो हम नहीं लेंगे HCF के लिए। हमने इतना लिया, इसको खोलेंगे, 2 की पावर 2 बराबर होता है 4 और 5 कितना आया, 5 को 20, यानी हमारा जो HCF है वो कितना आया, 20। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ये हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। और ये दोनों आपको हम लगाने के लिए देते हैं, जो आपको लगाने और प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन पेपर जो आपके विकल्प आएंगे कक्षा 10 में आपके कितने 20 नंबर के जो है OMR वाले क्वेश्चन, विकल्प वाले ऑप्शनल वाले क्वेश्चन MCQ आते हैं, जिसमें आपके ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली ताकि आराम से बनने लगे। उम्मीद कर इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम आपको अगले पॉइंट बताते हैं। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो नोट कर लिया होगा। और इसमें हमारा तीसरा पॉइंट है वो है LCM और HCF का संख्याओं से संबंध, यानी हम जिन संख्याओं के LCM और HCF निकालते हैं उनसे उनका संबंध क्या होता है। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 225 और 150 का HCF और LCM ज्ञात करो और सिद्ध करो कि 225 गुणा 150 बराबर HCF गुणा LCM। यानी हमें यह बताना है कि हमारी जो संख्याएं हैं 225 और 150, इनका जो हम LCM और HCF निकालेंगे वो उनका गुणनफल और संख्या गुणनफल दोनों क्या है, बराबर है। चलिए पहले हम इनके HCF और LCM निकाल लेते हैं।
और उसके पहले हमें निकालेंगे इसके इनके अभाज्य गुणनखंड। तो पहले जो 225 है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो निकालेंगे तो पहले 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20, 2 बचा तो 5 25। अब हम 5 का अगर दे रहे हैं फिर से तो 5 नम 45, 3 का देंगे, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो जो हमारा 225 है इसका क्या आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 यह आएगा। जो हम छोटी संख्या पहले लिखी है, बड़ी संख्या बाद में। तो यानी 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब ऐसे ही हम निकालेंगे 150 के भी। 150 के भी निकालेंगे तो 2 का जाएगा पहले, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब 3 का, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 का, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो जो हमारे 150 है इसका निकला कितना, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, कहीं कहीं तो 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2। अब आपको पता है कि HCF निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में उपस्थित हो। इसमें देखेंगे तो इसमें 3 दो बार उपस्थित है, 5 दो बार, और इसमें देखेंगे 3 एक बार उपस्थित है, यानी एक बार 3 हम ले लेंगे, और 5 दो बार इसमें भी है इसमें भी है, तो 5 दो बार इसमें भी हम ले लेंगे। और तो कुछ कॉमन है नहीं है, तो चलिए इसको खोलते हैं। तो 3 गुणा 5 25, यानी कि हमारा जो HCF है वो आया 25 दिया 75, कितना 75। HCF हमारा 75 आया। अब देखते हैं LCM। अब जो LCM है हमारा, इसमें हम जो जितनी बार आई हो उसको उतनी बार ही ले लेंगे। जैसे 3 यहाँ सिंगल था, अधिकतम संख्या देखते हैं, यहाँ 3 कितनी बार, एक बार, यहाँ 2 बार, तो हम 3 को 2 बार ले लेंगे, ठीक, गुणा। अब यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 2 भी है, यहाँ 2 नहीं है तो हम 2 को भी लेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे LCM में, सबको पकड़ेंगे। और 5 दो बार है तो 5 दो बार ले लेंगे, ठीक है। अब इसको देखेंगे, 3 तिरका 9 होगा, 2 होगा और 25। इसका जब खोलेंगे तो 25 दूनी 50 और 50 नंबर 450, यानी कि 450 हमारा LCM आया। इतनी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम इनका संबंध देखेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 225 गुणा 150 बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। तो भाई 225 गुणा 150, HCF हमारा कितना आया 75, और LCM कितना आया 450, ये LCM आ गया। अब अगर आप देखेंगे इसका इसका गुणा करेंगे तो करिए गुणा, 0 आया, 15 पन्ना 75, हासिल 7 आई, 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल आई 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 33,750। ऐसे ही हम इसका करेंगे, 0 इसका भी होगा, और 4 पंचे 40 पंचा 20 और 5 हम 25, यानी कि 225, 4 चौको 16, 4 पंच 20, हाँ 225, 45 पंचा 225 हो जाएगा, हासिल आएंगी हमारी कितनी 22, और 45 सत्ते कितना होगा 315, 45 सत्ता होगा, और 22 हासिल जोड़ेंगे जब उसमें, 315 और 2 3 17 और 20 337, 337, यानी 33,750, ये दोनों बराबर आ गए। लिखेंगे अतः 225 गुणा 150 बराबर HCF गुणा LCM हमारा सिद्ध होगा। अब अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल रहा है, कौन सा, कि जैसे हमारी दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं जैसे A और B, और उनका LCM और HCF और HCF, ठीक है, का संबंध, संबंध
ये हमारा निकला क्या कि ए गुणा बी बराबर HCF गुणा LCM। ये क्यों लिख रहा है, ऐसे लिखो ना। हाँ, तो ये हमारा संबंध निकला, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। इसके जरिए हम और भी आगे सवाल लगा सकते हैं। इससे पहले आप इसको नोट कीजिए, तो हम आपको आगे का सवाल लाते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने जो फॉर्मूला निकाला था a गुणा बी बराबर HCF गुणा LCM, तो हम इसकी सहायता से सवाल हल करेंगे। जैसे हम दे दिया है कि यदि संख्या 130 और 90 का HCF 10 है तो LCM ज्ञात करो। हमारे पास संख्याएं हैं 130 और 90। हम चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अब उसमें डायरेक्ट नहीं निकालने में उसमें समय बहुत जाएगा। अब हम सूत्र का प्रयोग सीधा सीधा करेंगे समय बचाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आंसर लिखे दे रहे हैं हम पहले का। देखिए, संख्या हमारी क्या है, a बराबर 130, ये पहली संख्या हो गई, b बराबर 90, ये दूसरी संख्या हो गई, और HCF अगर देखा जाए तो वो हमारा दिया गया है 10, और हमें LCM निकालना है। चलिए सूत्र लिखते हैं, ये वाला a गुणा b बराबर HCF गुणा LCM। क्योंकि LCM निकालना है तो HCF को यहाँ भेज देंगे, तो LCM बराबर कितना आया, a गुणा b बटे HCF कितना आया। अब मान रख दीजिए, a का मान 130, b का मान 90 और HCF का मान 10। तो 10 से काटेंगे तो ये कटेगा कितने बार, 9 बार में। और तो LCM जो हमारा आएगा, 9 का गुणा कर दीजिए, 0 9 तिया 27, फसल आई 2, 9 एकम 9 2 11, यानी हमारा 1170 LCM आया। अब देखिए, फॉर्मूले का प्रयोग किया तो यूँ चुटकियों में निकल आया। अगर हम वैसे निकालते तो पहले इसके आवाज गुणनखंड होते, फिर इसके आवाज गुणनखंड होते, और इसमें फिर समय लग जाता। ऐसे ही हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे का आंसर, यदि संख्या x और 45 का HCF 5 और LCM 450 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, पर हमें पहली संख्या का मान पता नहीं है, लेकिन यहाँ HCF 5 दिया है, LCM 450 दिया है। चलिए लगाती हूँ। तो यहाँ a बराबर कितना आया, x, b बराबर 45, कितना आया 45, और HCF बराबर आया कितना 5, और LCM 450। चलिए सूत्र लगा दीजिए, a गुणा b बराबर HCF गुणा LCM। a बराबर x है, गुणा b बराबर 45 है, बराबर HCF 5 है, और LCM 450 है। क्योंकि हमें x का मान चाहिए तो 45 को इस तरफ भेज देंगे, तो x बराबर आएगा 5 गुणा 450 बटे 45। अब एक चीज याद रखिए, उस तरफ बराबर के उस तरफ भेजने का मतलब होता है उसका पक्षांतर करना। यदि कोई संख्या इस तरफ गुणा में है तो उस तरफ भाग में जाएगी, इस तरफ धन में है तो उस तरफ ऋण में चली जाएगी, यानी अपने उल्टे चिन्ह की तरफ जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे हम भाग देंगे, 45 का देंगे 450 में तो 10 बार जाएगा, तो x बराबर हमारा आएगा 10 पना 50, यानी हमारी ये पहली संख्या कितनी है, 50। चुटकियों में निकलेंगे, बस फॉर्मूला याद रखिए, इसको आप नोट करिए। तब तक हम आपको 2 सवाल आपको लगाने के लिए भी देते हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये आपको हमने 3 सवाल दिए हैं कि यदि संख्या 225 और 150 का HCF 25 हो तो LCM ज्ञात करो। इसी सूत्र से आपको ज्ञात करना है। यदि संख्या 200 गुणा 120 का HCF 40 हो तो LCM ज्ञात कीजिए, ये भी आपको इसी तरह से लगाना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 350 गुणा 700 है तथा LCM 700 हो तो HCF ज्ञात करो। ये आपको इसी फॉर्मूले से लगाना है। देखिए, यहाँ गुणा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी गुणा है, इसको इस दोनों की जगह ये दोनों को रख दीजिए, और इनके यहाँ HCF की जगह HCF, LCM आराम से निकल आएगा। ऐसे ही यहाँ करना है हमें, यहाँ LCM दिया है, HCF निकालना है, बन जाएगा। इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। हाँ, तो दोस्तों, इसी क्रम में हमारा जो अगला पॉइंट या टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिना भाग दिए दशमलव प्रसार ज्ञात करना। यानी हम जब भी किसी संख्या का दशमलव प्रसार निकालते थे तो भाग देकर निकालते थे, पर अब हमें ये बताना है कि जैसे संख्याओं 15/8
5/3, 3/4, 7/8 और 9/25 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है अथवा अशांत, वो भी बिना भाग दिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको एक चीज नोट रखनी है, क्या कि किसी भी संख्या या भिन्न, कहें सीधी सी बात, भिन्न का दशमलव प्रसार तब शांत होगा जब भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड 2n गुणा 5n के रूप में होंगे। आपको ये चीज नोट करनी है और इसको याद रखना कि हम किसी भी भिन्न का अगर दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, वो भी बिना भाग दिए अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उसके हर हैं, उसकी अभाज्य गुणनखंड 2n और 5n के रूप में है या नहीं है। चलिए हम जैसे पहली इसको देख लेते हैं। पहली संख्या हमारी क्या, 15/8। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इसका जो हर है कि हर 8 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड अगर आप देखेंगे तो 8 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितना आया 2 की पावर 3। भाई देखो हमें 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर n तो मिल गया, और हमें चाहिए 5 की पावर n भी। तो हमारे पास 2 की पावर 3 तो है। अब शांत करने के लिए 5 की पावर n भी चाहिए, वो यहाँ पर है नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे अशांत है। देखिए क्योंकि 2 की पावर 3 गुणा 1 तो लिख सकते हैं ना, और 1 को हम लिखेंगे क्या, 2 की पावर 3, और 1 को लिखेंगे 5 की पावर 0 के रूप में। अब कहें ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इस रूप में बनाना है, और 1 को हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी संख्या हो यदि उसके ऊपर घात 0 है तो उसका मान 1 ही होता है, चाहे वो संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो। सब में अगर 0 घात है तो उसकी जो मान है वो 1 आएगा। तो अब देखिए, अब हमारा जो रूप है वो 2 की पावर n और गुणा 5 की पावर n के रूप का हो गया। लिखेंगे अतः 15/8 का दशमलव प्रसार शांत है। सिंपल है ना, बिल्कुल। मतलब को ये नोट करना है, यदि कम पड़ रहा है तो 1 का गुणा करके हम 5 की पावर 0 लगा देंगे। अब जैसे 5/3 में देखा जाए तो चूंकि हर में 3 हमारा अभाज्य है, तो अब देखेंगे 3 यहाँ जरूरत है नहीं है, तो ये अशांत हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। जब ये 2 की पावर 2 हो जाएगा तो 5 की पावर 0 लगा के शांत बना लेंगे। ऐसे 8 है, 8 यहाँ था 8 यहाँ था, तो 8 जहाँ जहाँ होगा वहाँ शांति होगा। 25 है तो 5 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख देंगे, शांत हो जाएगा। इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब जो है हमारे उसी क्रम में आगे की संख्याएं हैं, वो है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। देखिए अगर परिमेय संख्या को देखा जाए तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा जहाँ q क्या हो, 0 ना हो। यानी p/q तो हो और q 0 ना हो, क्योंकि 0 हो जाएगा तो इसका मान इन्फिनिट अनंत हो जाएगा, वो कोई संख्या नहीं होती हमारी, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5 इसको देखेंगे तो p/q के रूप में है PAQU, और q हमारा क्या 0 नहीं 5 है। 4/3 अब 16, अगर आप देखेंगे तो 16 को हम बटे में 16/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में है। ऐसी 10 है, ऐसी ये भी और ये। अब देखिए जो ये रूट लगा है इसको हम खोलेंगे तो 3 जो 2 की पावर है ये घट के यहाँ 3 बटे और यहाँ की हट के 3/4 हो जाएगी, और 3/4 हमारी परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में। और ये इसका भिन्न रूप हो गया, और ये हुआ इसका दशमलव रूप। जैसे 2.35 ये शांत हो गया, 3.777777 ये अशांत है और आवर्ती है, यानी एक दूसरे का क्या दोहरा रहा है।
ये 4.125 ये भी शांत में है, 3.75 ये भी शांत में, ये देखो 3.35 3.5 3.5 3.5 ये भी क्या है, अशांत है और आवर्ती यानी दोहराने वाला। तो यानी जो हमारी परमेय संख्या है वो भिन्न रूप में इस तरह की होंगी, p/q के रूप में और दशमलव प्रसार में हो। उनका जो दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा और साथ साथ आवर्ती भी होगा, अशांत के साथ आवर्ती भी होगा यानी दोहराने वाला, किसी संख्या का दोहराव बराबर लगातार होगा। अब यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या में, परमेय संख्याओं के विपरीत यानी जो परमेय संख्याओं की उल्टी होती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √5/2, √2, पाई। पाई एक चिन्ह होता है जिसका मान 3.14 होता है, ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। कसमें रूप में, चिन्ह रूप में होती है तो ये अपरिमेय, और जब 3.14 रूप में होती है तो वो परमेय में आ जाती है। फिर जैसे 3 + √2 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे, ये देखिए जो √2 है, 2 को अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ देखें अगर, तो जो √2 है इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 1/2 ये होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या में आ जाएगी। और ये इसका दशमलव प्रसार है, देखिए 3.01 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी इनका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत तो रहता है पर अनावर्ती यानी कि दोहराने वाला नहीं रहता, हर बार एक नई संख्या बढ़ जाती है। ये देखिए जहाँ एक बार 0 था 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 1, यानी वही जैसे यहाँ संख्या दोहरा रही थी पर यहाँ संख्या दोहरा नहीं रही है। तो ये आपको पहचान है कि अपरिमेय संख्या की जो दशमलव प्रसार है वो इस तरह से होता है, जैसे 1 2 फिर 1 1 2 1 1 1 2 फिर 1 1 1 2, यानी हर बार संख्या एक एक बढ़ती जाएगी। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज समझ में आई होगी, इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अब तक का जो सेशन चल रहा है आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा लगाने में, क्योंकि हम आपको दो बताते हैं तो लगाने के लिए देते हैं जो कि जरूरी है। अब उसी क्रम में आगे देखेंगे हम। ये सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। संख्या है √5, 2 + √3, 3 √7, 12 + 5 रूट में। अब इनको हम सिद्ध करना कि ये संख्या अपरिमेय है, तो हम पहले पहले को ही लेंगे। तो इसमें दो कोई थ्योरी होती है वो देखनी है। जैसे सबसे पहले करेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, पहले उल्टा मान लेंगे, हमें सिद्ध करना अपरिमेय है पर हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अतः √5 बराबर p/q, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि परिमेय संख्या p/q होती है। और यहाँ लिख देंगे जहां p और q क्या है, पूर्णांक है जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब है कि p और q एक ऐसे जो है पूर्णांक है जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे अगर हम देखा जाए, जैसे हम ले लें 4/8, भाई इसमें दो उभयनिष्ठ है हमारा, तो ये परिमेय संख्या ना होके इसको हम और काटेंगे तो 1/4 ये आएगा, तभी हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ कोई उभयनिष्ठ है नहीं है, तो ऐसे ही हमने जो है p/q को लिया है, जहाँ p और q दो पूर्णांक है इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हमने लिया है तो दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों जो हमने लिया है इसको हम समीकरण 1 भी मान लेंगे। पक्षों का वर्ग करने पर तो देखो √5 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ p/q का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, √5 का वर्ग करेंगे तो वो 5 आएगा, बराबर यहाँ इसका करेंगे तो ये p² होगा और यहाँ q गुणा q कर लेंगे, बात तो वही है। अब एक q को यहाँ भेज देंगे तो 5q बराबर p²/q, यह आया, ये हमारा समीकरण 2 बना। ठीक है, अब एक चीज यहाँ देखने वाली बात यह है कि चूंकि 5q एक पूर्णांक है तथा p²/q एक पूर्णांक नहीं है, जो विरोधाभास दर्शाता है,
अतः पाँच क्यू बराबर नहीं होगा पी स्क्वायर बटे क्यू के तथा जो एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखे दे रहे हम, तो रूट 5 बराबर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से जो आपके जो सिद्ध करने हैं, इनमें ना क्या है ना, आपको जो है थोड़ी थ्योरी याद करनी है। थ्योरी क्या है, सिर्फ इतना, ये थ्योरी याद कर लीजिए, आपको याद है, इसको नोट कर लीजिए तब तक। फिर आपको और अब आप एक दूसरे को भी देख लीजिए, तो आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा वाला है, इसके लिए भी हम वही विधि अपनाएंगे। माना 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमें जो है मानना हर बार उल्टा है। अब क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3 बराबर आर मान लेंगे, आर, जहाँ आर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 2 का पक्षांतर करेंगे, तो रूट 3 बराबर आर माइनस 2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 और ये समीकरण दूसरा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि चूंकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कहेंगे कैसे, कहेंगे आप कैसे, वही जैसे हमने रूट 5 निकाला था, वैसे रूट 3 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तथा आर माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर आप देखेंगे तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर होती नहीं है, हम पहले भी ये देख चुके हैं। तो लिखेंगे अतः विरोधाभास 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 के कारण जो है रूट 3 बराबर नहीं होगा आर माइनस 2 के, तथा जो है क्या कि 2 प्लस रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इतना आपको समझ में आया होगा, तो अब इसको नोट कर लीजिए, तब तक आगे का बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आएगा। तो अब आपको तीसरा और चौथा, ये दोनों आपको खुद से बनाने हैं और फिर जल्दी से, और इनको बनाना अच्छे से सीखना है। बिल्कुल सरल है। इसमें आप 3 का पक्षांतर कर दीजिए, इसमें 12 का पक्षांतर कर दीजिए, आराम से आ जाएंगे। थ्योरी आपको याद रखनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम अब आगे के टॉपिक सीखते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, अब हमें जो इस चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का जो सबसे आखिरी पड़ाव है, वो है हमारा ये पहचानना कि निम्न में से कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और तथा कौन सी अपरिमेय। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, जैसे हमारा पहला हमारा क्या है, रूट 3 प्लस 5, इसका गुणा है रूट 3 माइनस 5 से। अब हमें ये बताना है कि ये संख्या परिमेय है अथवा अपरिमेय है।
इसके लिए सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो आप देखेंगे तो पहले √3 का गुणा √3 में होगा और फिर 5 में होगा। तो पहले √3 का गुणा √3 में करते हैं, यह आया माइनस √3 का गुणा 5 में। ठीक है, अब +5 है हमारा तो प्लस लगाएंगे और 5 का गुणा √3 में करेंगे तो 5 गुणा √3 होगा और माइनस 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 गुणा 5। अब इसको हल करेंगे तो √3 का गुणा √3 में है तो रूट हट क्या आएगा, 3 बचेगा, माइनस ये आएगा हमारा 5 √3, क्योंकि जो हमारी पन्नवी संख्या है और अपन्नवी संख्या इनका गुणा हमेशा जो है अलग अलग होता है। जैसे 5 √3 है तो 5 √3 होगा। इसके बाद हमारा प्लस है और ये भी 5 √3 हो जाएगा और माइनस में 5 25 हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये प्लस माइनस के 5 √3 हो, ये प्लस के, तो ये कट जाएंगे। यहाँ बचेगा हमारा कितना, 3 माइनस 25, ये बचा। अब अगर देखेंगे तो 25 में 3 जाएगा तो माइनस का 22 बचेगा। हमें चिन्ह से कुछ लेना देना नहीं है, हमें संख्या देखनी है। तो संख्या 22 है, 22 के बटे में 1 लगा सकते हैं, अतः ये हमारी P/Q के रूप में होगी, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ऐसे हम इसको देखते हैं दूसरे नंबर को। रूट के अंदर है हमारी 729/49। भाई देखिए, रूट के अंदर सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 729 के, तो चलिए निकालते हैं। पहले 729 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से जाएगा नहीं भाग, 3 से देते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा तो 12 हुआ, 3 चौके 12 और 3 तिरका 9। अब 3 से जाएगा, 3 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से जाएगा, 3 नंबर 27, फिर 3 से, 3 तिरका 9 और फिर 3 से, 3 एकम 3। अगर हम इनके अभाज्य गुणनखंड जैसे देखा जाए 729 के कितने आए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 गुणा 3 6, 1 2 3 4 5 6, यूँ कहें 3 की पावर 6 कितना आया। अब देखते हैं 49 के। 49 के निकालेंगे तो 7 का जाएगा, 7 ही 49 और 7 एकम 7, यानी 49 के जो हमारे आएंगे वो भी 7 गुणा 7, यानी कहें 7 की पावर 2 इतना आया। तो अब इसमें देखेंगे जैसे कि √729/49, इसका आएगा अंडर रूट के अंदर 3 की पावर 6/7 की पावर 2। अगर रूट अकेला लगा है तो 2 की जो पावर है वो कट के संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ देखेंगे तो अंडर रूट रहेगा हमारा, ये रहेगा 3 के ऊपर 6 के ऊपर और बटे 7 हमारा बाहर निकल आएगा। अब इसमें भी अगर हम 2 रूट हटा देंगे, यहाँ कितना बचेगा, इसको देखो इस तरह से लिख सकते हैं, और 3 की पावर 3 की घात 2, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा बटे 7, तो 3 की पावर 3 बाहर निकलेगा, 3 की पावर 3 बाहर निकला 7, कितना है, 3 तिरका 9 9 तिया 27, 27/7, जो कि हमारी P/Q है। तो बताइए कि V क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। इसी तरह से आपको तीसरा और चौथा भी लगाना है। और इसी के साथ हमारा जो क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं समाप्त होता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए कि एक छोटे से वीडियो के साथ छोटे से समय में, मात्र 1 घंटे के समय में ही हम पहला चैप्टर पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे। धन्यवाद।